हेलो दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति। आशा है आज आपने सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान किया होगा। तो हम आज मकर संक्रांति पे थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जीवन में शुभता, ऊर्जा और नया संदेश लेकर आते हैं। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति 2026 का आध्यात्मिक, ज्योतिष और वैज्ञानिक महत्व। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति आज यानी कि 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। आप स्नान ध्यान जब तक दान आदि 15 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन आज विशेष पर्व है क्योंकि आज ही के दिन 3:13 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। तो इसलिए आज के दिन को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अब हम इस दिन के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सूर्य का उत्तरायण हो जाना यानी कि देवताओं के दिन में चले जाना, सूर्य देव का मकर में प्रवेश कर्म, अनुशासन और स्थिर प्रगति का प्रतीक है। यानी कि अब आप अपने जो कार्य हैं उनको दृढ़ता से कर सकते हैं, शुभ महत्व के साथ कर सकते हैं। इस दिन किया गया दान, जप, पूजा, स्नान कई हजार गुना आपको फल लेकर आएगा। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायणे तु देवानाम अहोरात्रम प्रकीर्तितम। क्या करें संक्रांति के दिन में? क्या करें? प्रातः काल एक तो पवित्र स्नान हो गया, सूर्य को अर्घ दें, जल में लाल फूल डालें, रोली, तिल, चावल ये सब डाल लें और सूर्य मंत्र का जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11 बार, 21 बार, 108 बार या और अधिक बार कर सकते हैं। इससे आपको पुण्यों का एक भंडार मिलेगा। अब हमें पुण्य क्यों चाहिए दोस्तों? हमें अपनी जीवन यात्रा में बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। कुछ जाने कुछ अनजाने हमसे ऐसे भी कर्म हो जाते हैं जो हमें पाप का भागी बना जाते हैं। या हमें जीवन में इतनी शक्तियां चाहिए होती हैं कि हमें बहुत सारे शुभ कर्मों को करने के लिए भी बहुत सारी शक्तियां चाहिए होती हैं। बहुत सारे काम करने के लिए हम इस धरती पर आते हैं। हमारा धरती पर आना बेवजह नहीं है। तो जो हमारे पुण्य हैं, उससे हमें ताकत मिलती है उन कर्मों को करने की, या उन पापों का शमन करने की हमें ताकत मिलती है। तो महत्व इस बात का है कि हम अधिक से अधिक पुण्य कैसे कमाएं। तो शास्त्रों में वर्णित ये विधियां हैं कि आप ऐसे पर्व पर ऐसे करिए, ऐसे पर्व पर ऐसे करिए, दान, जप, तप ये सब करिए। तो इसी से आपके पुण्य बढ़ते हैं। अच्छे कर्म करिए, सही मार्ग पर चलिए, इसी से पुण्य बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमारे हिंदू धर्म में यानी कि सनातन धर्म में जब भी कोई ऐसा मौका आता है, तो हम सभी इस ओर उमड़ पड़ते हैं कि हमारे कर्मों में पुण्य कैसे अधिक से अधिक आए। पुण्यों का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्रेडिट में रहना चाहिए, डेबिट में नहीं जाना चाहिए। उसका यही तरीका है कि हम लगातार अच्छे कर्म करते रहें। उत्तर भारत में जो इस चीज को माना जाता है, दान, स्नान और खिचड़ी का पर्व। और गुजरात में पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और महाराष्ट्र में तिलगुल या गोड गोड बोला। ये ऐसे त्योहार करके मनाए जाते हैं सब देश के सब अलग अलग इलाकों में। मकर संक्रांति कर्म और अनुशासन की ऊर्जा लाती है दोस्तों। कर्म और अनुशासन, यह समय है नई आदतें, नई शुरुआत और लाइफ को क्वेश्चन करने का टाइम। अगर जीवन में हम कहीं गलत हैं या हमें महसूस हो रहा है कि अब हमें कुछ सही करना चाहिए, तो ये समय उसके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। इस दिन आप बस कमर कस लीजिए कि अब हमें अपने भाग्य में परिवर्तन ला के ही रहना है। दोस्तों, आओ जानते हैं कि मकर संक्रांति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ये हमने बता दिया कि उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। और आज से सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। अगर उत्तरायण हो जाएगा तो देवताओं के दिन में प्रवेश करेंगे। जब हम देवताओं के सानिध्य में कोई काम करेंगे तो वो बहुत पवित्र होगा। उत्तरायणम तु देवानाम अहोरात्रम त्रिदुर्बुधा। अर्थात उत्तरायण देवताओं का जागरण काल है। सूर्य ही ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं।
समस्त ग्रह, ऋतु, जीवन, ऊर्जा सूर्य से संचालित है। मकर राशि में सूर्य कर्म, अनुशासन, धैर्य, स्थिर उन्नति का संदेश देते हैं। इसलिए ये कर्म इसलिए ये पर्व नॉट कर्म इसलिए ये पर्व कर्म शुद्धि और जीवन सुधार का प्रतीक भी है। एक महाभारत में की घटना है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो चाहे जब अपनी मृत्यु ला सकते थे। लेकिन जब उनका मृत्यु का समय उन्होंने निश्चित किया, तो उनको लगा कि उत्तरायण आरंभ हो जाए, मैं तभी अपना शरीर त्याग। तो उन्होंने उस समय तक उत्तरायण का इंतजार किया। जैसे ही उत्तरायण आया, मकर संक्रांति के बाद तुरंत उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब ऐसे महापुरुष इस दिन का इंतजार अपनी देह त्यागने के लिए कर रहे हैं, तो इसका कितना महत्व होगा, ये सोचिए आप। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में ये वर्णन किया गया है कि मकर संक्रांति पर किया गंगा स्नान, तिल गुड़ अन्न वस्त्र आदि का दान 1000 गुना फल देता है। इसी कारण तिल गुड़ का दान, तिल गुल ध्या गोड गोड बोला सामाजिक और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक बना। इसलिए ये पर्व आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जरूरत इस बात की है, पूरी श्रद्धा पूर्वक इसको आप मनाइए। तो हमारे जो सनातन में परंपराएं बनी है, त्योहार बने हैं, वो कुछ सोच समझ कर बने हैं। ऐसे ही नहीं कि भी कोई दिन निश्चित कर दिया और हम उस दिन दान जब तप करने लग जाएं। देखिए, जहां तक दान जब तप की बात है, तो ये तो जब भी किया आपको पुण्य ही देगा। लेकिन वही बात है ना कि जब हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां लिखा होता है कि इन दिनों में, इन 3 दिनों में जो कोई शॉपिंग करेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा या इतने परसेंट की छूट मिलेगी। तो वो उन्होंने स्पेशल दिन फिक्स किए होते हैं। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में भी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भगवान ने ऐसे दिन फिक्स किए हुए हैं। अगर हम उन दिनों में कर्म करेंगे, हम हर वक्त कम कर्म करते हैं, दान देते रहते हैं, तो जब तप करते रहते हैं, लेकिन इन दिनों में विशेष रूप से जो हम दान और जब तप करेंगे ना, उसका हमें विशेष फल मिलने वाला है। कहते हैं जो तिल है, उसका दान करने से पापों का दहन होता है, अग्नि जलती है, उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारी आत्मा पवित्र और शुद्ध होती है। आंतरिक शुद्धि और ऊर्जा का जागरण करता है ये पर्व हमारे अंदर। तो इसलिए इस पर्व को जरूर मनाना चाहिए। मकर संक्रांति अंत में आपको क्या संदेश देती है? अंधकार से प्रकाश की ओर चलिए, आलस से कर्म की ओर चलिए और धर्म को अपनाइए, भ्रम से अनुशासन की ओर चलिए। अब जीवन को सही दिशा में मोड़ो, यह पर्व आपको बताता है। मकर संक्रांति सूर्य की नहीं, मानव चेतना की उत्तरायण यात्रा है। मकर संक्रांति सूर्य की नहीं, मानव चेतना की उत्तरायण यात्रा है। तो इस यात्रा में आप अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा कीजिए। इसके साथ ही नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आपके आने वाले सभी त्योहार खूब हर्षोल्लास से मने, आपके घर परिवार में खूब खुशियां आए और आप सब सुखी रहें, आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इस विश्वास के साथ, इस कामना के साथ मैं आपका दोस्त तुंगदेश शर्मा आपको नमस्कार करता हूँ।